हाय गाइस, वेलकम टू वीआर मैथमेटिक्स अड्डा। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो मेरे हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वो मैथ और फिजिक्स के अंदर खूब यूज किया जाता है। तो चलिए सीखते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर को टोटल 4 चैप्टर्स में रख के हम सीखेंगे। 3 चैप्टर्स को आप क्लास 11 में पढ़िएगा और एक चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 में पढ़िएगा। अगर मैं आपसे बुक का बात करूं तो एस एन लोनी इसका सबसे अच्छा बुक आता है, जो आईआईटी जेई लेवल के हिसाब से अच्छा बुक है। और दूसरा जो सबसे अच्छा बुक इसका आता है वो प्लेट ट्रिग्नोमेट्री के नाम से आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है: ट्राई, गोनो एंड मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब साइड एंड मेट्री का मतलब मेजरमेंट। तो गाइस 3 साइड का मेजरमेंट, तो 3 साइड को मिला के एक ही चीज़ हम बना सकते हैं, वह है ट्रायंगल। मतलब कि इस चैप्टर में जो भी हम मेजरमेंट सीखने वाले हैं, जो भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो ट्रायंगल के बारे में होगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल को सीखने से पहले, ट्रिग्नोमेट्री को सीखने से पहले हम एंगल के बारे में सीखते हैं। तो गाइस सवाल ये खड़ा होता है कि एंगल होता क्या है। तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी लाइन का अगर इनिशियल पोजीशन यह हो तो वो या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना रोटेशन करता है। तो गाइज अगर किसी भी लाइन का इनिशियल पोजीशन ये है और उसका रोटेशन एंटी क्लॉक में होता हो, उसका रोटेशन आपको याद रखना है एंटी क्लॉक में होता हो, तो एंगल हम पॉजिटिव लेंगे। और अगर उसका रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, अगर उसका डायरेक्शन रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, तो उसको एंगल को हमेशा निगेटिव लेके चलना है। गाइज आपको याद रखना है कि इनिशियल पोजीशन से एंटी क्लॉक एंगल पॉजिटिव, क्लॉक एंगल नेगेटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एंगल को समझते हैं। तो एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास 3 सिस्टम है। जो सबसे पहला सिस्टम है उसे हम डिग्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डिग्री सिस्टम के अंदर किसी भी एंगल को डिग्री, मिनट एंड सेकेंड में मेजर किया जाता है। और गाइज बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। एंड 60 मिनट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 के ऊपर एक डंडा। और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 60 के ऊपर 2 डंडा। तो गाइज ये रिप्रेजेंटेशन है डिग्री सिस्टम के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकेंड जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं ग्रेड सिस्टम। गाइज इसे मैं आउटडेटेड सिस्टम बोलूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या बोला कि सारे चीज़ को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाए। जैसे ही वन वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हम लेके चल रहे हैं, उसे उन्होंने बोला कि 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स बोल दिया जाए। 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड्स उन्होंने बोला। तो 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 200 ग्रेड्स। सेम वे में उन्होंने बोला कि 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। तो उन्होंने सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू किया 100 के अंदर। तो इसीलिए इस सिस्टम का ज़्यादातर यूज नहीं किया जाता है। इसीलिए मैं इस सिस्टम को आउटडेटेड कर दिया हूँ, इस पे कोई भी तरह का क्वेश्चन भी नहीं अब बनता है। बढ़ते हैं आगे गाइज, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम के अंदर, जो कि है रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम, रेडियन का मतलब होता है कि अगर एक सर्कल ले लूँ मैं, और अगर इस सर्कल का रेडियस आर है और ये रेडियस मूव करना चालू किया, मतलब एक आर्क बनाया, इस चीज़ को हम आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आएगा तो एक और इसका रेडियस होगा जिसका मेज़र भी आर ही होगा। तो गाइज एंगल इज इक्वल टू ये जो सर्कल था जो कि आर्क बनाया था, तो आर्क में एक एंगल भी बना, तो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ, मतलब ये आर्क लेंथ बाय रेडियस। अगर आपको एंगल निकालना है तो इस आर्क लेंथ को और रेडियस को
डिवाइड कर देंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस जो आपको याद रखना है, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं स्टूडेंट, कि इस फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा वह रेडियन में आएगा। आपको याद रखना है कि आर्क लेंथ बाय रेडियस फॉर्मूले से जो भी आंसर आएगा वह रेडियन में आएगा। अब रेडियन को अगर हम चाहे कि ग्रेड्स में बदलना है या फिर रेडियन को हम डिग्री में बदलना चाहे, तो आपको याद रखना है कि 180 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन को ऐसे सी से डिनोट करते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गाइज 1 रेडियन का अगर बात करें तो 180 बाई पाई डिग्री, और अगर 1 डिग्री का बात करें तो पाई बाई 180 रेडियन। और पाई का वैल्यू आपको पता ही है गाइज 22/7। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज कीजिए कि अपने पास -22 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है और इसे कह रहा है कि रेडियन में आप कन्वर्ट करो। तो गाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनट में, तो पहले मिनट का डिग्री वैल्यू निकालना होगा। तो मिनट का डिग्री वैल्यू निकालने के लिए हमको पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, मतलब कि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 30/60 डिग्री विच इज नथिंग बट 1/2 डिग्री। गाइस पहले से 22 डिग्री था और 30 मिनट के लिए 1/2 डिग्री आया, तो इसे हम 22 1/2 लिख सकते हैं। और इसे बाद में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये 1 जोड़ दिया जाए तो 45/2 डिग्री आ जाएगा। और हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और गाइस जस्ट मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे ये -पाई/8 रेडियंस आ जाएगा। तो ये तो एक क्वेश्चन था जहाँ पे हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन जहाँ पे हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो अपने सामने एक क्वेश्चन है कि 1/4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हमको पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, तो 1/4 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई इंटू 1/4 डिग्री। और पाई का वैल्यू हम 22/7 अगर रख दें तो गाइज इसको बस सोल्व करेंगे तो ये 315/22 डिग्री आता है। अभी अपना काम ख़त्म नहीं हुआ गाइज, आपको क्या करना है कि इसको डिवाइड करना है 22 से 315 को। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 14 + 7/22। अब 7/22 क्या है, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट रहेगा उसको आपको मिनट्स में लिखना है। तो मिनट्स में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, मिनट्स में लिखने के लिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा ये कुछ 19 आ जाएगा। मतलब 1/4 रेडियन को हम 14 डिग्री 19 मिनट्स लिख सकते हैं। तो गाइज वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड आप बने रहें। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ अच्छा प्रॉब्लम लाऊंगा इसके ऊपर और हम खूब सीखेंगे। थैंक यू सो मच।